अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट विद आज़म। क्रिकेट विद आज़म में खुशमदीद। तो आज मेरे साथ बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त भाई वकास भाई, वेलकम टू क्रिकेट विद आज़म। थैंक यू आजम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू क्रिकेट वेरी विद मच। आज़म में खुशमदीद। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमेशा से मेरी और वकास भाई की एक ही बात पे बेस रही है। हमेशा से हम लड़ते थे, वो किस बात पे लड़ते थे? विराट कोहली और बाबर आजम। तो वकास भाई, आपका कोहली ऑन द टॉप और बाबर इस टाइम काफ़ी शफल कर रहे हैं। जी ऑफ कोर्स आजम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह ये वर्ल्ड कप का स्टार्ट हुआ है और जिस तरीके से विराट कोहली की फॉर्म चल रही है, ये वर्ल्ड कप से नहीं, वर्ल्ड कप से पहले भी इसी तरह वो चल रहा था। पहले बीच में कुछ अर्सा फ्लॉप भी रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ये वही विराट कोहली जो मैं आज से 12 साल पहले देख रहा था, जो 2017-18 में देख रहा था, आज भी वही विराट कोहली मुझे फिर वो नज़र आ रहा है और अगले 10 साल मुझे यही विराट कोहली नज़र आ रहा है। अच्छा, आप बाबर को कोहली के मद्दे मुकाबल मानेंगे? अगर मिसाल देते हैं, बाबर आजम 3 वर्ल्ड कप खेलते हैं, बाबर आजम मोर देन 250 मैचेस खेलते हैं, बाबर आजम मोर देन 12,000 रन बनाते हैं, मतलब 12-13 हज़ार रन बनाते हैं, बाबर आजम रन चेजिंग में कम से कम 20 सेंचुरियाँ लगा देते हैं, बाबर आजम की 45 प्लस सेंचुरी होती है, क्या आप फिर कहेंगे कि बाबर आजम अगर कोहली के बाद कोई प्लेयर है तो वो बाबर आजम? जी देखें आजम, मेरी आपसे जो हमेशा तकरार हुई है वो इसी बात पे हुई है। मैं आपको हमेशा यही कहता था कि जितने कोहली ने मैचेस खेले हुए हैं, इतने मैचेस खेलने के बाद बाबर आजम अपना स्ट्राइक रेट यहाँ पे रखे, उसकी औसत यहाँ पे रहे, उसका बाकी रन चेजिंग में जो एवरेज है वो अच्छा रहे, तो मैं ज़रूर अभी भी मैं मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, बाबर आजम भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बस उनको थोड़ी सी अपनी टेक्निक पे फोकस करने की जरूरत है। अच्छा, बेस तुम्हारी चलती रहेगी, लेकिन नजर दोहराएं कल के मैच पे, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। ये मैच डिसाइड करेगा, बड़ी एक्साइटमेंट है। ये पाकिस्तानी टीम है, खूबी के या खामी के, ये उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। ऐसे ही है आजम। हम वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड देखें, वर्ल्ड कप में भी हमेशा हमने जो भी बड़े मैचेज हुए उनमें उसमें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीतने नहीं दिया। राइट। तो उसी वो रिदम को हम बरकरार रखेंगे और आगे लेके चलेंगे। अच्छा, आपको नाजरीन बताएं कि जो कल का मैच डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं खेलेगा। सबसे पहले अफगानिस्तान, आपको मुबारक हो, अफगानिस्तान आज के मैच अगेंस्ट नीदरलैंड जीत चुके हैं और अफगानिस्तान के 8 पॉइंट हो चुके हैं और अफगानिस्तान के पास अभी रिमेनिंग 2 बड़े मैचेस हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ऐसे ही है आजम, आप ठीक कह रहे हैं। अफगानिस्तान ने बहुत बड़े अपसेट किए हुए हैं, आगे भी जाके अभी जो 2 मैचेस रहते हैं तो उनमें भी अपसेट कर सकता है। अफगानिस्तान के पास चांसेस हैं, वो थोड़ा अच्छा खेल पेश करके आगे आ सकते हैं। अच्छा, जो सबसे ज़रूरी बात नाजरीन आपको बताएं कि इस वक्त जो रन रेट है पाकिस्तान की 0.024, मतलब 0 के करीब है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 0.01 भी नहीं है, चंद पॉइंट का फ़र्क है। और न्यूजीलैंड के 0.4, मतलब कि अभी उसकी भी 0 पॉइंट मतलब आधी से नीचे आ चुकी है। अगर अब जो मामलात हैं वो अगर मगर पर चले गए, अब क्या है आपको बताएंगे किस तरह पाकिस्तान क्वालिफाई करता है। पहले हम चलते हैं पॉइंट टेबल की तरफ, फिर हम बताएंगे। देखें, अब जो आ रहा है 190 रन से आ रहा है, उसके 0 पॉइंट तकरीबन 8 पॉइंट गिरे हैं, नेट रन रेट काफ़ी गिरी है। बिल्कुल ऐसे इसका मतलब यह है कि न्यूजीलैंड को जो 2 मैचेस हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ है, तो आप उस पर बताएंगे किस तरह? मेरे ख्याल में कल वाला मैच डिटरमिन करेगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल खेलने जा रही है। तो मेरी यहाँ पे बाबर आजम तक अगर ये वीडियो पहुँचे या ये बात मेरी उन तक पहुँचे, बाबर आजम को या पाकिस्तान को चेजिंग की तरफ जाना चाहिए। कल वाले नेट रन रेट को छोड़ दें, फिलहाल कल वाले मैच पे फोकस करें और कल की हमें जीत की दरकार है। जब तक हम कल का मैच जीतते नहीं हैं तब तक हम नेट रन रेट पे कोई बात तो नहीं नाज़रीन, एक और हमने आपस में बात की है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा या पहुंचेगा जब, तो मेरी तरफ से आज वकास भाई को एक ऑफ़र है कि हम दोनों शहनशाह का फूड से ट्रीट रावलपिंडी में मेरी तरफ से वकास भाई को दावत होगी। वो दावत इनकी चॉइस पे होगी, मटन, चिकन या एनी कोई चीज़। थैंक यू वेरी मच आजम। देखिए हम आपकी चेहरे आप खाने के शौकीन है। यस 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 यस, आपको कोर्स में खाने का बड़ा शौकीन हूँ। जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है मैंने आपको उसी वक्त ये बताया था और मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान अगर आगे जाता है तो हम कहीं पे सिटिंग करेंगे, कहीं पे खाना खाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए, एक्साइटमेंट होगी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे एक चीज़ की फ़िक्र है, वो फ़िक्र ये है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुँच जाता है फिर उनको चाहिए कि अपनी नेट रन रेट को तेज़ करें और तीसरे नंबर पर आए।
चौथे नंबर पे अगर रहते हैं तो फिर हमारा टाकरा फिर जाके अल्टीमेटली होना है इंडिया के साथ, तो इंडिया के साथ मुझे डर है। लेकिन दूसरी साइड पे मैं ये देखता हूँ कि बड़े बड़े जिस तरह 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का मैच पाकिस्तान ने इंडिया को अपसेट हुआ था, बहुत काफी बुरी मेरे शिकस्त ख्याल हुई मोर थी। देन 150। ऐसे ही है, तो अपसेट हो सकते हैं। अभी भी कुछ लॉस नहीं हुआ है, अभी भी कुछ किया नहीं है, हासिल गेन करने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ बस अपनी उस टेम्परामेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। तमाम प्लेयर को मुतहद होकर खेलना चाहिए, ठीक है। पहले जो हो गया सो हो गया, अभी यहाँ से आगे का सोचना अच्छा, चाहिए। सबसे पहली बात, हमेशा से मैं तकरीबन 2011 के बाद मतलब वर्ल्ड कप शौक से देखता रहा हूँ। हमेशा से एक चीज़ होती रही है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल से भागता रहा और सेमीफाइनल पाकिस्तान के पीछे भागता रहा। ये तो मेरे ख्याल में लक है। दूसरा, मेरी थोड़ी राय डिफरेंट है इसमें। मैं मीडिया पे भी देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से सुन रहा हूँ कि आवाम दुआएं करे, आवाम दुआएं करे। मेरे ख्याल में यार देखें, पाकिस्तान की टीम गई है, अगर 24 करोड़ हमारी आवाम है ना, तो न्यूजीलैंड की भी काफ़ी सारी आवाम होगी, उनकी आवाम भी उनके लिए दुआ कर रही है, ठीक है। तो दुआओं की बजाय हमें मेहनत वाली साइड पे जो है फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान को एट द टाइम जो टीम अच्छा खेलेगी, जो अच्छा परफॉर्म करेगी, जो ज़्यादा मेहनत करेगी, वो आगे जाएगी। अच्छा। और मेरा मशवरा भी यही होगा कि वहाँ पे लड़के जाके मेहनत करें, मेहनत के साथ खेलेंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। पाकिस्तान टॉस जीते बैटिंग करे बालिंग करे? पाकिस्तान को टॉस जीतकर वो उसकी पिच की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चेज वाली साइड पे जाना चाहिए। बिल्कुल नाजरीन, आपको बताएं कि जो अभी शुरू के मैचेस थे उसमें जो था कि जो टीम फर्स्ट कर रही थी 350 370 करके जीत जाती थी, लेकिन जो मैं 2-3 मैच आखिरी देख रहा हूँ कि अभी देखें अफगानिस्तान ने 2 अभी तीसरा मेरे ख्याल में चेज़ किया अगेंस्ट पाकिस्तान, चेज़ किया 270 प्लस। और क्रिकेट की तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप में 275 से ज़्यादा स्कोर बनाया और किसी टीम ने चेज़ किया। और दूसरी एक रिकॉर्ड बताएं कि 48 साल में किसी टीम ने 329 से बड़ा टारगेट किसी के खिलाफ चेज़ नहीं किया था, और पाकिस्तान ने अगेंस्ट श्रीलंका वो भी चेज़ किए। जी, ये इस चीज़ को मैं मेंशन करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि हमने शुरू में ही आते हुए अपना जो है वो दिखाया है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने जो 345 चेज़ किया अगेंस्ट श्रीलंका के खिलाफ, बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है न्यूजीलैंड के बाद। लेकिन इसके बाद एक चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए। जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था, सब लोग यही बात कर रहे थे कि 345 350 जो है अल्टीमेटली रन वहाँ पे होंगे, फिर चेजिंग वाली टीम जाएगी उसके पीछे। लेकिन हमने देखा 229, 129 या 180, 200 बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत इंडिया के मुश्किल लिए हो गया चेजेबल था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब चेज करने के लिए उतरा है तो 3 पे या 2 पे मेरे ख्याल में 3 स्कोर 3 मेन प्लेयर उनके आउट हो चुके थे। तो चेजिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन वहाँ पे बैटिंग पिचेज हैं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में हमें इन बातों को बिल्कुल अलग छोड़ना चाहिए। एट द स्पॉट हमको वहाँ पे परफॉर्मेंस की ज़रूरत है और हम उम्मीद भी करते हैं अपने प्लेयर से कि वो अच्छा वहाँ पे खेल पेश करेंगे। अगर मगर वाला मामला आ चुका है वर्ल्ड कप में, अब जो जरूरी ये तो है हमेशा से चलता आ अब रहा है। जरूरी क्या है, अगर मगर वाला जरूरी मामला देखें तो ये है हमेशा पाकिस्तान के कि साथ बाबर की चलता है। सेंचुरी इंतहाई जरूरी है। मतलब कि बाबर आउट ऑफ बैट है और आउट ऑफ फॉर्म है इस वक्त। मेरे ख्याल में सेंचुरी बिल्कुल बड़ा प्लेयर है, सेंचुरी की तरफ जाना चाहिए। मेरी जो ज़ाती इस वक्त राय है, यू कैन डिसएग्री विद मी, मेरे ख्याल में उनको अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत है। 50 की है उन्होंने ऑलरेडी, ठीक है। 80 90 की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। जब आप 90 पे पहुंच जाते हैं फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यार मैं, लेकिन सबसे बढ़ के आपने मुल्क के लिए खेलना चाहिए, अपनी टीम के लिए खेलना चाहिए, अपनी आवाम को जिनकी खातर आप गए हुए हैं वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप अच्छा खेल पेश करें। एट द डे आप अच्छा खेलें, मुस्बत सोच के साथ जाएँ, अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाएँ और वहाँ पे जाके फिर आप अपना लोहा मनवाएं। कल के मैच में जो की प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से होंगे और न्यूजीलैंड की तरफ से, देखें पाकिस्तान की तरफ से फ़ख्र ज़मान सबसे ज़रूरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक शफीक, थर्ड वन बॉलिंग में तो शाहीन अफरीदी को पावर प्ले में पहले ओवर से ही अपना वो दबदबा दिखाने की ज़रूरत है। अगर वो पहले ओवर से ही उन पे प्रेशर डाल देंगे तो अल्टीमेटली देखना। और न्यूजीलैंड के की प्लेयर हमारे हाथ में रविंद्रा बहुत अच्छा चल रहा है वर्ल्ड कप में। डेरिल मिचेल अच्छा चल रहा है। और उनका बॉलिंग में अगर बात करें तो इस वक्त हेनरी और मैट हेनरी को अगर हम यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो वो उनके की और बहुत अच्छा बॉलर है। वो वहाँ पे पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है अगर उसको हमने उसकी बॉल को पढ़ा ना, सही जज न किया सही उस टेक्निक के साथ अगर हमने न खेला, वो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो नाजरीन, और यहाँ पे एक और उनके एक स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है सेंटनर सेटनर को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए।
जिस तरीके का वो बॉलर है, वो बैटिंग भी करते हैं, जिस तरीके का वो बॉलर है, जिस तरीके से उसकी बाल घूमती है, तो मेरे ख्याल में उस पे भी हमें वर्क करके जाना चाहिए। और वहाँ पे। नाजरीन 2019 का वर्ल्ड कप था, तो बाबर आजम ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड सेंचुरी बनाई थी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल आप ठीक कह रहे और हैं। उस वक्त भी जो सेंटनर था उसकी गेंदें पिच पर सांप की तरह बल खाते हुए जा रहे थे। ऐसे बाबर ही, आजम ने अच्छा ऐसे ही, खेला ऐसे और ही। पाकिस्तान को सेंचुरी जिताई। ऐसे ही है, देखें आजम, प्लेयर अच्छा वही होता है जो मौके पे परफॉर्म करता है, बड़े मैच में परफॉर्म करता है। बाबर आजम बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, होप्स हो कि कल हमें उनकी सेंचुरी देखने को मिलेगी। तो नाजरीन ये था आज हमारा प्रोग्राम, तो इंशाल्लाह और यहाँ पे आजम भूलना नहीं चाहता हूँ, देखें किसी को भी भूलना नहीं चाहिए, विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा शौकीन हूँ। अगर ये मेरी वीडियो जो भी मेरे दोस्त यार देखेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि विराट कोहली तक पहुँचाएँ। मैं कोई 11-12 साल से लगातार क्रिकेट देख रहा हूँ, विराट कोहली की वजह से देख रहा हूँ। हर मैच हज़ारों काम छोड़ के उसको मैं देखता हूँ, और मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब भी है, और वो ख्वाब क्या है, मीट मैंने विद विराट कोहली से मिलना है। अच्छा, तो एक वकास भाई की मुझे बात याद आ गई। 2013 की चैंपियन ट्रॉफी थी और वालबन हम नीलम वैली में थे, और वकास भाई कोहली के इतने शौकीन थे, इन्होंने एफएम रेडियो पे कमेंट्री सुन रहे बिल्कुल, थे। आप सर्दी आप का ठीक मौसम कह रहे था। हैं। सर्दियों के मौसम में हम वहाँ पे कंबल भी ओढ़ा हुआ है, रेडियो हमारे पास है, रेडियो पे हम वहाँ पे कमेंट्री सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो 2011 के वर्ल्ड कप से या 2011 से ऑनवर्ड कोहली को देखता हुआ आ रहा हूँ, वही 2011 वाला कोहली। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, फिटनेस की बात हम करते हैं। कोहली ने जितना अपनी फिटनेस पे काम किया है ना, अनबिलीवेबल। मैं जो है ना उसको बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूँ इस वजह से। जब 2011 वाले कोहली को देखें, 2010 वाले कोहली को देखें और आज वाले कोहली को देखें, तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो बहुत पहले उनका वेट हैवी था, उन्होंने उस पर काम किया है, और देखें आज इस तरह तो अजीम प्लेयर नहीं बनते हैं। ग्रेट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो नाजरीन हमें इजाज़त दीजिए इस एहद के साथ कि इंशाल्लाह कल पाकिस्तान मैच जीतेगा और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। इंशाल्लाह अच्छा मैच कल पाकिस्तानी लड़के खेलें, हमारे लिए, आवाम के लिए खुशियाँ लौटाएं, जिनके लिए हम घरों में बैठे हुए यहाँ पे देख रहे होते हैं इतनी होप के साथ, उम्मीद के साथ। और इंशाल्लाह कल का मैच आजम बहुत अच्छा, हमें कांटे वाला मैच मिलेगा, टक्कर वाला मैच मिलेगा, मुकाबले वाला मैच मिलेगा, और रिजल्ट हमारे हाथ में जाएगा। देख तो लीजिएगा। दीजिए इजाज़त क्रिकेट विद आज़म को। अल्लाह हाफिज़। थैंक